हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर्स हैं वो प्योर हैं या नहीं है। यानी हम लोग सब्सटेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है। अब हमारा मिक्सचर है तो उनके पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करेंगे या उनके कंपोनेंट्स को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस। तो जब हम लोग मैटर पढ़े थे तो वहाँ भी बताया गया था सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ मैटर इन ए सिंगल प्योर फॉर्म। ये एक टाइप का मैटर होता है जो किस फॉर्म में होता है? प्योर फॉर्म में होता है, सिंगल प्योर फॉर्म में होता है, और कैंट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। और उसको अलग टाइप्स ऑफ मैटर में हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। मतलब हमारे द्वारा जो प्रोसेस लगता है, हमारे द्वारा जो फोर्स लगता है, उन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ सिंगल सब्सटेंस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये एक टाइप का सब्सटेंस है जिसका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह सेम, हर जगह कंपोजिशन क्या होगा? सेम। क्लियर है? एंड हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक, और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल, कलर एक्सेट्रा। मतलब उसके कुछ टेस्ट होंगे, उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ स्मेल होगा, उसका कुछ टेक्सचर होगा, बनावट होगा उसका। ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? फिर आता है मिक्सचर क्या होता है। फिर तो टू और मोर सब्सटेंस को अगर मिला देते हैं, टू और मोर सब्सटेंस को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। और मिलाते कैसे हैं? फिजिकली, मतलब हम लोगों के द्वारा मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं प्योर मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किसी रेशियो में अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो भी मिक्सचर कहलाता है। फिक्स रेशियो में अगर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स कहलाता है, लेकिन किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर ही बोलते हैं। क्लियर है? और उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आई? सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। सब्सटेंस एक टाइप का मैटर होता है जो एक सिंगल फॉर्म से बना होता है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ये सिंगल सब्सटेंस होता है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और कुछ प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जैसे कि टेस्ट हो गया, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। मिक्सचर क्या होता है? जब दो और मोर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, फिजिकली मिलाए जाते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो फिजिकली अगर उसको मिलाए भी जा रहे हैं तो फिजिकली उसको अलग भी किया जा सकता है। क्लियर है? एलिमेंट और कंपाउंड अगर किसी भी रेशियो में मिलते हैं तो भी मिक्सचर कहलाते हैं, और कंपोनेंट्स उसके फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिक्सचर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, यानी कि इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स के कंपोजिशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। क्लियर है? होमो वर्ड मतलब क्या होता है? सेम। तो इसमें हमारा कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? यहीं से हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें टू डिफरेंट कंपोनेंट्स मिले होंगे, तो यहाँ पे कंपोजिशन हमारा सेम नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल जैसे एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन सारे के कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है ना। ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर है? जैसे हम किसी अलॉय की बात करें, स्टील की बात करते हैं, कार्बन होता है, आयरन होता है, इन सब से मिलता है, तो वहाँ पे कंपोजिशन उनके क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। ब्रास की बात कर ले, वहाँ भी सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसके यूनिफॉर्म होते हैं। फिर सीमेंट, पेट्रोल, किरोसिन, इन सब में कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये टू और मोर डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स
सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। एग्जांपल देख लिए, आयरन और नमक, लोहा और नमक को मिलाएंगे तो साफ साफ दिखेगा लोहा अलग नमक अलग, तो इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर केरोसिन और वाटर, ये भी नहीं मिलेंगे, केरोसिन ऊपर रहेगा वाटर नीचे रहेगा, क्लियर है। तो इसको भी हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो दोनों टाइप्स समझ में आया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, तो याद रहेगा सेम कंपोजिशन, डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट कंपोजिशन। फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होगा, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट होगा, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है और उसके बारे में सारी चीज़ों हम लोग पढ़ेंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में भी जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और यहाँ भी जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्लियर है। इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। कोई दिक्कत आया सारा समझ में? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े होमोजीनियस मिक्सचर को भी हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। 2 या 2 से अधिक सॉलिड्स को मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बना दो, वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। या 2 लिक्विड्स को मिला दो, या एक सॉलिड एक लिक्विड को मिला दो, या एक सॉलिड एक गैस को मिला दो, तो ये सारे, या 2 गैसेस को मिला दो, ये सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे, क्लियर है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, क्लियर है, जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सके। ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड गैस, कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, जो हम लोग शरबत बनाते हैं चीनी और पानी के या नमक और पानी के, तो वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। वहाँ पे जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्लियर है। अब हम लोग सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और एक होता है हमारा सॉल्यूट। 2 चीज़ें क्या क्या होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है या किसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका मात्रा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में, जिसका मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे हमने शरबत बनाया तो पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, चीनी कम डालते हैं, तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और चीनी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, क्लियर है। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी जैसे कि पानी, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, क्लियर है। आया समझ में, कोई दिक्कत है इनमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम, सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा, कहाँ पे, सॉल्यूशन में, क्लियर है। अब होता है एक एक्वस सॉल्यूशन, एक टर्म आता है क्या, एक्वस सॉल्यूशन, एक आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हम लोग सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं, जब सॉल्यूट को कहाँ डालते हैं, वाटर में, और वो जो सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट जो होगा वाटर के अलावा कुछ और होगा तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। सेम नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट इज नॉट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर है ये, वहां पे क्या होगा, नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर है। अब सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इस चीज को याद रखना है, और ये चीज़ अभी के अभी आप लोग को याद होने वाला है, मेरे पे विश्वास कीजिए। और चलिए इस चीज़ को हम लोग अब याद करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, पहली बात, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा तो वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे अलग अलग, यही होगा ना। जैसे हम लोग ब्रास का प्लेट उठाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे टिन है, ऐसा कुछ पता तो नहीं चलता हमें, कि चलता है आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो उसके पार्टिकल्स को हम लोग अपने आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी इवन हम लोग नहीं देख सकते हैं। मतलब वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमारे आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, ना ही हमें माइक्रोस्कोप से, क्लियर है। तो पहला यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि होमोजीनियस। दूसरा, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे आंखों से भी दिखाई नहीं देते। अब कितने छोटे होते हैं, तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, याद रखिए, 1 नैनोमीटर से भी छोटे
छोटे होते हैं। कितने? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? अब इतना यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो इसको हम लोग फिल्टर पेपर लगा के अलग नहीं कर सकते। अब चीनी और पानी का मिक्सचर आप बना दिए हो और आप चाहोगे कि छन्नी लगा करके, स्ट्रेनर लगा करके उसमें से पास करने पे क्या चीनी ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। जब यूनिफॉर्मली वो मिल चुका है तब की बात हो रही है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन के द्वारा भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जब शरबत बन जाता है, क्या कुछ देर छोड़ने के बाद चीनी नीचे बैठ जाता है? नहीं होता है ना। जब पूरी तरह से मिल जाए, जब नहीं मिला तब की बात नहीं हो रही, जब पूरी तरह से वो मिल जाए उसके बाद उसको रखने पे क्या चीनी नीचे बैठता है, सेडिमेंटेशन होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन में जो सोल्यूट होता है या जो सॉलिड्स होता है वो नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी के द्वारा। तो ऐसा तो इसमें नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रहेगा, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही फिल्ट्रेशन के द्वारा ना ही सेडिमेंटेशन के द्वारा। क्लियर है? अब ये जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जिससे लाइट आसानी से पास कर जाए। जैसे हवा है, हवा तो अगर हमारे बगल में कोई खड़ा होता है तो हमारे और उसके बीच में क्या होता है? हवा। तो हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं, यानी लाइट हमारा क्या होता है? वहाँ से पास करता है। तो सॉल्यूशन भी एक तरह से कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उससे लाइट आसानी से क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। सॉल्यूशन से लाइट क्या होगा? पास हो जाएगा। क्लियर है? एक और पॉइंट याद रहा, ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि लाइट उससे पास करेगा, और फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग नहीं होंगे। क्लियर है दोनों पॉइंट? चलिए, और एक और पॉइंट होता है कि ये बहुत छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से लाइट स्कैटर नहीं होता है। स्कैटर मतलब अपने पाथ से मुड़ना। जैसे लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल्स आता है तो अपने रास्ते से क्या होता है? मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो ये स्कैटर ही नहीं करेंगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों होता है? तो हमें पता है वाटर में अलग अलग सब्सटेंस डालने पे वो क्या होते हैं? घुल जाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो वाटर बहुत अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, इस वजह से वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। बिकॉज इट कैन डिजोल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन इट। अपने अंदर बहुत सारे टाइप्स के सब्सटेंस को वो क्या कर सकता है? डिजोल्व कर सकता है, इस वजह से इसको हम लोग यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। क्लियर है? आया समझ में? पूरा पॉइंट क्लियर है हम लोग का? कोई दिक्कत है इस टॉपिक में? सब कुछ समझ में आ गया होगा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाना है तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट्स अपना बना सकते हैं। क्लियर है? अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक एक और पढ़ते हैं। इसके अंदर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, वही कहलाता है उसका कंसंट्रेशन। अब अमाउंट मतलब मास और वॉल्यूम। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ क्या है? सॉल्यूट है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। किसका? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब इसको निकालते कैसे हैं? तो 3 तरीके से निकालते हैं। एक होता है मास बाई मास परसेंट। तो मास बाई मास यानी सॉल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्यूशन का भी मास लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है यानी कि इनटू 100। फिर निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो पहले आ रहा है वो किसका है? सॉल्यूट का, और जो बाद में आ रहा है वो किसका है? सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही निकालना में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी अब दोनों का क्या लेना होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अनुसार जो जो चीज़ें गिवन होगा और जो निकालना होगा वो फॉर्मूला लगाएंगे और पुट कर देंगे। अब दोनों का मास होगा तो दोनों का मास बाई मास परसेंट निकाल लेंगे। एक का मास और एक का वॉल्यूम होगा तो वो मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकलेगा, और दोनों का वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकलेगा। क्लियर है? अब एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार भी मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी चीज़ है इसको जानना। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आप कोई पानी ले लिए,
अब उस पानी में आप चीनी डाल रहे हो, चीनी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो एक समय आने के बाद अब चीनी उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। कुछ समय तक वो चीनी को डिजोल्व करेगा, मतलब घोल लेगा। कुछ समय के बाद अब चीनी डिजोल्व होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो जिस समय के बाद चीनी अब घुलना बंद हो गया, वहां तक का जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, उसी टेम्परेचर पे। क्लियर है। अब उस टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट डालने से बना है, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं उसका सोलुबिलिटी। अब सोलुबिलिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया, तो सॉल्यूट डाला हमने, तो कितना सॉल्यूट डाले तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, वो उसका क्या कहलाएगा, सोलुबिलिटी। क्लियर है। जैसे चीनी डाल रहे थे, तो लास्ट जिसके बाद एक दाना भी अब वो डिजोल्व नहीं कर सकता है, उस दाने का जो वेट होगा, जो अमाउंट होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, सोलुबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है। आया समझ में ये कंसेप्ट भी। सोलुबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब सोलुबिलिटी से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सोलुबिलिटी के लिए चाहिए, उससे अगर थोड़ा सा भी कम सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। सैचुरेटेड में जिसके बाद अब एक और दाना नहीं डाल सकते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट निकला किसका, सॉल्यूट का। अब उससे थोड़ा सा भी कम सॉल्यूट डालेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। और इस लेवल को बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। क्लियर है। जहां जिसके बाद अब और सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं, उस लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेशन लेवल। तो सैचुरेशन लेवल क्या होता है, जिसके बाद अब और सॉल्यूट नहीं डाला जा सके, उस लेवल को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन लेवल। क्लियर है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि आप लोग का ये कंसेप्ट भी आप लोग का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो 40 ग्राम और एक 320 ग्राम, तो जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 320 ग्राम, यही दे रखा है। बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अरे सॉल्यूशन बना किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही बना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तो कितना है 40 प्लस 320, यानी कि कितना हो जाएगा 360 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंट क्या होता था, मास ऑफ, पहले किसका लिखते थे, सॉल्यूट का ऊपर में, और नीचे में किसका लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लोग गलत कर देते क्या, कि सॉल्यूशन किसको मान लेते हैं, 320 ग्राम को, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है, वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, दोनों को मास को जोड़ के। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका 40, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360। तो 0 0 कट गया, 4 9 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 100/9%। है समझ में, बहुत आसान है। क्लियर है कैसे क्वेश्चन करना है, बस क्वेश्चन में समझना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगी। क्लियर है। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ करके। क्लियर है, कोई दिक्कत आया समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग सस्पेंशन और कोलाइडल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।